हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त दिलीप वारे। दोस्तों, आज हम एलजी इन्वर्टर एसी का बारे में देखेंगे। ये आउटडोर का पीसीबी है जिसपे हम सेफ्टी कंडेंसर लगा रहे हैं। इसमें सेफ्टी कंडेंसर नहीं लगा था। सेफ्टी कंडेंसर मतलब समझ रहे हैं आप, वीडीआर के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, अभी क्या समय में इन्वर्टर एसी का सबसे ज़्यादा चलन आ चुका है और सबसे ज़्यादा बिक भी रहा है और लग भी रहा है तथा यहाँ पीसीबी भी फॉल्ट अब होने लगा है, रिपेयरिंग के लिए आने लगा है तथा इसके बारे में एरर कोड जानना और उसको बनाना टेंशन वाली बात आ गई है। तथा कोई बात नहीं, फिर भी हम इसको बनाएंगे, रिपेयरिंग करेंगे। देखते हैं हम इंडोर का पीसीबी खोल के। इन्वर्टर एसी का पीसीबी है इंडोर का, इसको हम यहाँ पर अभी इसका कैबिनेट खोलते हैं पीसीबी का और उसको देखते हैं। देखिए कि नॉर्मल पीसीबी और जो इन्वर्टर पीसीबी है उसमें अंतर क्या है तथा दिखता कैसा है। तो ये दोस्तों, ये रहा इंडोर का पीसीबी है, ये इन्वर्टर एसी का एलजी का। दोस्तों देखिए, ये पीसीबी सेम लग रहा है कि ये जो नॉर्मल अपना डीसी मोटर वाला जो पीसीबी आता है एलजी में, सेम वही लग रहा है। लेकिन इसमें अंतर क्या है, देखिए यहाँ पर पुश बटन भी वही दिया है और इसका डिस्प्ले देखते हैं। डिस्प्ले देखिए, पुश बटन वही है, डिस्प्ले देख लेते हैं इसका। डिस्प्ले जो कि हमको एलजी में दिखाई देता है वही उसी प्रकार से है। और स्प्लिट एसी का जो पीसीबी होता है नॉर्मल जो होता है डीसी मोटर वाला या जो एसी मोटर वाला, उसी तरीका से दिख रहा है। बस इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो है सेंसर इसमें अलग अलग दिया गया है। रूम सेंसर और कॉइल सेंसर दोनों यहाँ पर अलग अलग है। ठीक है, नॉर्मल एसी में क्या होता है, एलजी का रूम सेंसर और कॉइल सेंसर दोनों एक साथ होता है। यहाँ पर देखिए, ये कॉइल सेंसर है, अलग है। ये रहा एयर सेंसर जिसको रूम सेंसर बोलते हैं, वो भी अलग है। साथ में पीसीबी सेम दिख रहा है जैसा नॉर्मल एसी में लगता है। यहाँ पर ये रहा अर्थ का वायर और यहाँ पर न्यूट्रल फेस है जो आउटडोर को जाता है, इंडोर में आता है। और यहाँ पर देखिए ये पिन है जो आउटडोर को जाना है, न्यूट्रल फेस जाता है यहाँ से। और ये रहा कम्युनिकेशन का वायर। कम्युनिकेशन मतलब आउटडोर और इंडोर को मिलाता है। यहाँ पर 817 जो लगा हुआ है उससे होके जाता है। ये रहा आईसी और यहाँ पर देखिए ये रहा कनेक्टर आउटडोर को जाने वाला जो आउटडोर को कनेक्ट करेगा। दोस्तों, आपको लग ही रहा है कि इन्वर्टर पीसीबी टाइप का नहीं दिख रहा है। ये देखिए, रिमोट भी देख लेते हैं। रिमोट भी लग रहा है, नॉर्मल ही रिमोट दिया गया है इन्वर्टर का। अंतर इतना ही है कि कम्युनिकेशन है। देखिए मोटर भी देखिए वही मोटर है जो नॉर्मल डीसी मोटर लगता है एलजी पीसीबी में। ओके, आशा करता हूं दोस्तों मेरे वीडियो से आप लोग कुछ सीखते हैं और आशा करता हूं कि इससे बहुत सारे जानकारी आपको मिलता है और मिले भी। मैं भी आशा करता हूं कि आपको बहुत ज़्यादा मिले। देखिए यहाँ पर हम आईसी को लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आईसी का नंबर जब ये ख़राब होता है तो आईसी ख़राब होता है, तो आईसी ख़राब होने के कारण नंबर दिखाई नहीं देता है। तो हम यहाँ पर इन्वर्टर एसी का पीसीबी का देखिए आईसी यहाँ पर TNY 288 PN है, PG है। तो ये हम मार्केट से मंगा के लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ज़रूरी है कि हम उस पीसीबी का फ़ोटो खींच लें और उसमें कौन सा आईसी लगा है ये बिल्कुल नोट करके रख लेते हैं, ताकि हमको जब दूसरा पीसीबी मिले ख़राब वाला तो उस आईसी का नंबर ना दिखे या फटा हो तो हम कंफर्म लगा सकते हैं कि इस पीसीबी का यही आईसी लगता है। चलिए ठीक है, हम इसको अब लाइन न्यूट्रल दे देते हैं। बिना आउटडोर का पीसीबी लगाए हम इसको अभी चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं दोस्तों। पुश बटन से ऑन करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर 22 शो कर रहा है और थोड़ी देर में मतलब कुछ सेकेंड में आउटडोर को सप्लाई चला जाता है। अभी मोटर घूम नहीं रहा है, ये रहा अब घूम रहा है मोटर, अब घूमना शुरू हो गया मोटर जो है। मोटर चल रहा है, डीसी फैन मोटर है, बुलवर फैन मोटर जिसको बोलते हैं। बुलवर इंडोर में लगा रहता है मोटर जो है। मोटर बढ़िया चल रहा है। कुछ देर चलने के बाद इसमें एरर कोड आएगा कम्युनिकेशन का, यहाँ पर डिस्प्ले में।
क्योंकि आउटडोर का पीसीबी नहीं लगा हुआ है। जैसे ही आउटडोर को चालू करना रहता है, आउटडोर को सप्लाई तो चला गया, न्यूट्रल पे चला गया, बस कम्युनिकेशन का वायर जो है अलग है या फिर कम्युनिकेशन एरर दे देगा ये, क्योंकि इन्वर्टर एसी में यही प्रॉब्लम समझना है कि इसमें एरर कौन सा आ रहा है, क्या फॉल्ट है और क्या चीज़ इसमें बदलना है या क्या चीज़ को चेक करना है। ये सब चीज़ हमको खुद एसी खुद बताता है। यहाँ पर देखिए CH05 आ गया है। CH05 का मतलब होता है कि आपका आउटडोर का कनेक्शन सही नहीं है, इनडोर से आउटडोर का कनेक्शन सही नहीं लगा है। हो सकता है न्यूट्रल फेस आप चेंज कर दिए हैं जो सही नहीं लगा है, कम्युनिकेशन का वायर खराब होगा, नहीं लगा। यहाँ पर देखिए 870 और 817 लगा हुआ है और ये रहा आउटडोर को जाने वाला कम्युनिकेशन वाला वायर, यहाँ पर लगता है आउटडोर को जाता है ये, तब जाके यहाँ से पीसीबी का सही सिग्नल भेजता है और आउटडोर का सही सिग्नल लेता है। और यहाँ पर मोटर भी बंद हो चुका है कम्युनिकेशन आने के बाद, एरर आने के बाद मोटर यहाँ पर बंद हो गया है। दोस्तों इसी प्रकार अगर हम सभी एसी का देखते रहें, ये रही है आउटडोर का पीसीबी। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर लिखा है वही वायर वहाँ पर भी डालना रहता है। इनडोर में न्यूट्रल फेस डायरेक्ट सप्लाई आ जाता है रिले से और ये अंदर जाता है, उसके बाद कम्युनिकेशन का वायर भी उसी के साथ है। देखिए ऊपर तरफ से देखने से, पीछे तरफ से देखने से पीसीबी जो है साफ सुथरा दिख रहा है, कोई खराबी नहीं दिख रहा है, कोई जला हुआ नहीं दिख रहा है। पर इसको हम जब ओपन करके देखेंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ जला हुआ मिल जाता है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ जला हुआ नहीं दिखा और ख़राब हो गया है, ऐसा पीसीबी अभी तक नहीं मिला है। ये रहा आउटडोर का फैन मोटर, ये डीसी मोटर है, डीसी में चलता है ये, क्योंकि आउटडोर के पीसीबी से कनेक्ट है। ये यहाँ पर ट्रांसफार्मर है जो इससे सीरीज में लगा होता है फेस में और वो जाता है ब्रिज रेक्टिफायर को। यहाँ पर सेंसर भी लगा है, कंप्रेसर का कनेक्टर भी है। यहाँ पर जो कंप्रेसर को चलाता है वो हीट सिंक के नीचे है। ये रहा कंप्रेसर का कनेक्टर, ठीक है, वो डाटा कनेक्शन है। और यहाँ पर सेंसर, दो कॉइल सेंसर है, एक एयर सेंसर है। कॉइल सेंसर ट्यूब में लग जाता है हाई प्रेशर में और एक वहाँ पर लगता है कंडेंसर में और एक होता है पीछे में जो कि उसका एयर को देखता रहता है कि कितना ठंडा है कितना गर्म है, उसके अनुसार ये परिवर्तन होकर कंप्रेसर को चलाता है। यहाँ पर देखिए कंडेंसर, यहाँ पर आउटडोर के पीसीबी का कंडेंसर जो है फटा हुआ है 450 वोल्ट वाला, ठीक है, ऊपर उठा हुआ है, मतलब ये खराब है। फ्रेंड अभी हम इसको चेंज करेंगे 450 वोल्ट 10 यूएफ का। और यहाँ पर एनटीसी ठीक है, क्योंकि एनटीसी का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, मतलब यह है कि जो आने वाली सप्लाई को सबसे पहले रोकने के बाद पार करता है। यहाँ पर फ्यूज है तो हम इसको चेंज कर देते हैं कंडेंसर को। 10 यूएफ 450 वोल्ट का कैपेसिटर लगा दिए यहाँ पर। अब इसमें लाइन फिल्टर लगाएंगे। लाइन फिल्टर का दोस्तों ज़रूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ जो बैड फ्रीक्वेंसी आती है उसको रोकने का काम करता है, इसलिए लाइन फिल्टर की ज़रूरत पड़ता है। लाइन फिल्टर मतलब एक तरफ एक वायर का वाइंडिंग होता है, दूसरी तरफ एक वायर का वाइंडिंग होता है, दोनों में न्यूट्रल फिर अलग अलग वायर से कंबाइन जाता है, जिसको हम जम्फर भी बोल सकते हैं। जम्फर है तो हम वहाँ पर एक वायर से जम्फर भी लगा सकते हैं, न्यूट्रल के लिए अलग, अब फेस के लिए अलग। ये देखिए यहाँ पर 4007 का डायोड यहाँ पर भी ख़राब था तो हम इसको भी चेंज करेंगे। 4007 डायोड है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने में काम आता है। तथा IN 4007 आपको कोई भी पीसीबी किट में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाता है या मिल ही जाता है। IN 4007 अच्छा डायोड है, मार्केट में आसानी से हर इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आसानी से 4007 डायोड मिल जाता है। तथा इसमें का IC को कुछ नहीं हुआ था, चेक किए हैं
ख़राब नहीं है, या फिर उसको भी चेंज करते हैं। चेक तो कर लिए हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने जो सामान ख़राब था आउटडोर पीसीबी का उसको चेंज कर दिए हैं। अब इसमें एक सामान नहीं लगा था, उसको बाद में चेंज करेंगे, क्योंकि पीसीबी में पहले से लग के नहीं आया था। 1 2 3 4 सामान हमने यहाँ पर चेंज कर चुके हैं। और कौन सा सामान इसमें नहीं लग के आया था इसको बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर हीट सिंक पेस्ट लगाना ज़रूरी है। हीट सिंक पेस्ट लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो कंप्रेसर को जो आईसी से चलता है, जिस आईसी से चलता है कंप्रेसर और ब्रिज रेक्टिफायर से, तो वो गर्म हो जाता है तो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। हीट सिंक क्या करता है, उसको ठंडा करने का काम करते हैं, तो उसको बीच में उसका सप्लाई जो है हीट सिंक में ना पहुँचे, आईसी का करंट ना पहुँचे, उससे और जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए हीट सिंक पेस्ट लगाने से क्या होता है कि हीट बाहर चला जाता है, करंट रुक जाता है। इसलिए यहाँ पर हीट सिंक का प्रयोग करते हैं और ज़रूरी है कि हीट सिंक पेस्ट लगा के ही हम यहाँ पर आईसी के पास पेस्ट का उपयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें हम जल्दी से फटाफट इसमें लगा देते हैं हीट सिंक पेस्ट। ये रहा, ब्रिज रेक्टिफायर में पेस्ट लगा दिए और यहाँ पर कंप्रेसर को चलाने वाले आईसी के पास, जिसको हम कंप्रेसर, डीसी कंप्रेसर ड्राइवर भी बोल सकते हैं, ड्राइवर आईसी। ये रहा पेस्ट। यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, उसमें भी पेस्ट लगाना था, लेकिन वहाँ पर प्लास्टिक का हीट सिंक दिया हुआ है। हीट सिंक पेस्ट टाइप का ही दिया हुआ है प्लास्टिक का, जो कि उसको सांट होने से बचाता है हीट सिंक से। हीट सिंक में करंट ना जाए, इसलिए यहाँ पर ऐसा दिया गया है। दोस्तों, जब भी आप इन्वर्टर एसी पीसीबी बनाते हैं तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हम इसको प्यार से स्क्रू खोलें, कहीं टोट टाल ना करें, क्योंकि जल्दीबाजी खोलने की ज़रूरत नहीं है। प्यार से खोलिए, धीरे से करिए, ताकि ये कैबिनेट से बाहर निकालते समय टूटे मत, कहीं ख़राब ना हो जाए, पार्ट्स जो उसमें लगा हुआ है कहीं से टूट ना जाए। इसलिए इसको बड़ी सावधानी के साथ खोलिए, क्योंकि महंगा पीसीबी आया है। अभी मार्केट में रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसको ख़रीदने में टेंशन आ जाएगा, तो इसलिए इसको बड़ी प्यार से खोलिए, फिर उसके बाद रिपेयरिंग करिएगा। ठीक है दोस्तों, हीट सिंक पेस्ट लगा दिए हैं, अब इसको हम फिट कर दिए हैं, तथा अब इसमें देखते हैं कि ऐसा कौन सा सामान था जिसको हमको इसमें लगाना था। ये रहा अपना सुरक्षा कैपेसिटर, सेफ्टी कंडेंसर जिसको बोलते हैं। ये इसका नाम होता है VDR। ये 220 वोल्ट से में जो हाई वोल्टेज आता है, मतलब 270 वोल्ट हो जाता है, तो ये अपने आप को शार्ट करने की कोशिश करता है और शार्ट हो जाता है। यहाँ पर ये लग के आया होता इस पीसीबी में, तो इतना सामान जो ख़राब हुआ था, अभी हम 4 ही सामान बदले हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकता था, आईसी भी ख़राब हो सकता था, जो आईसी हमको मार्केट में मिले या ना मिले। इसलिए हम यहाँ पर अलग से हम इसको लगा देते हैं, जो कि लग के पीसीबी में नहीं आया था। सही है, अगर ये लगा होता तो फ्यूज उड़ता और ये शार्ट हो जाता, बाकी सामान को बचाने की कोशिश करता। चलिए ठीक है, इनडोर का पीसीबी को हम यहाँ पर पैक कर देते हैं और उसके बाद चालू करके देखते हैं इंडोर का पीसीबी को और आउटडोर के पीसीबी को, दोनों को एक साथ लगा के। क्योंकि जब हम इंडोर के पीसीबी को चला रहे थे तो CH05 आ रहा, जो कम्युनिकेशन का होता है। अब इंडोर और आउटडोर यहाँ पर लिखा है, देखिए आउटडोर इंडोर को जब वायरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वार्निंग दिया हुआ है किस तरीके से जोड़ना है। अगर सही नहीं जोड़ते तो फॉल्ट आ सकता है, पीसीबी ख़राब हो सकता है, इंडोर का आउटडोर का। इसलिए यहाँ पर कनेक्टर भी दिया है, उसको सावधानी से आप यहाँ पर देखिए। कनेक्टर जोड़ने के बाद अब हम यहाँ पर चालू कर रहे हैं इसको। इंडोर आउटडोर दोनों का पीसीबी हमने यहाँ पर वायरिंग कर दिए हैं। अब चालू करते हैं। चालू हो गया, देखिए आउटडोर में लाइट ब्लिंक का लाइट दिख रहा है, रेड लाइट, और यहाँ पर हम इसको चालू कर दिए हैं इंडोर को। ठीक है, मोटर भी घूमना शुरू हो गया है। डीसी ब्लोअर मोटर है ये इंडोर का, ये रहा इधर आउटडोर का, ये है, ये भी चालू हो गया। हम इसमें दोस्तों अभी कंप्रेसर नहीं लगाए हैं, डीसी कंप्रेसर है। लाइट तो बनता है दोस्तों, पीसीबी हमने यहाँ पर बना के चालू कर लिए हैं।
जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी बन जाता है तो खुशी मिलता है, कितना खुशी मिलता है देख लीजिए आप। दोस्तों लोग खुश हो गए हैं देख के, लाइक भी कर रहे हैं और करने के लिए बोल भी रहे हैं। सही है, एक पीसीबी को बनाने के लिए देखिए कितने लोग हैं एक साथ और खुश भी हैं, क्योंकि आज एलजी का पहले बार हमने यहाँ पर इन्वर्टर इसी पीसीबी रिपेयरिंग किए हैं और अभी सक्सेस हुआ है। अब देखते हैं कि इसमें हम कंप्रेसर नहीं लगाएं तो उसका कौन सा एरर कोड आ रहा है। यहाँ पर जो बत्ती ब्लिंक कर रहा है आउटडोर में, उसको गिनना होता है। आउटडोर का फॉल्ट आउटडोर का लाइट दिखाएगा, इनडोर का फॉल्ट इनडोर का डिस्प्ले दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर मोटर भी बंद हो गया है और यहाँ पर लाइट ब्लिंक कर रहा है। मैं लाइट को यहाँ पर गिनती किया था तो 2 बार और 6 बार ब्लिंक कर रहा है। फिर से गिनेंगे इसको। इनडोर में अभी कोई एरर कोड नहीं दिखा रहा है। चलिए, ये रहा वायरिंग आउटडोर से इनडोर। आप देखिए यहाँ पर इनडोर में कोई एरर नहीं दिखा रहा है और यहाँ पर ब्लोअर चल रहा है, अपना इनडोर का मोटर चल रहा है और यहाँ पर इनडोर में कोई एरर नहीं है, पर आउटडोर में एरर है। आउटडोर ब्लिंक कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए ठीक, गिनती करते हैं, शुरू करते हैं गिनने के लिए। फिर से हम इसको गिनने वाले थे कि वैसे ही चालू कर दिया लड़के लोग। चलो ठीक है, एक बार और थोड़ा टाइम ले लेते हैं, फिर गिनेंगे। मोटर भी चालू हो गया, फिर से स्टार्ट कर दिए थे। आउटडोर का फैन मोटर चालू हो गया। क्योंकि जब हम इसको बंद करके चालू किए हैं तो हो सकता है कि ठीक हो जाए। जो ब्लिंक कर रहा है तो ब्लिंक ना करें। आउटडोर का जो देखिए ब्लिंक आ गया है, मोटर चल रहा है, मोटर कुछ देर में बंद हो जाएगा। देख लीजिए, गिन लीजिए इसको कितना बार कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 1 2 3 4 5 6। देखिए 2 बार और 6 बार कर रहे हैं, मतलब CH26 आ रहा है, मतलब CH26 आ रहा है। CH26 का मतलब होता है कि आपका कंप्रेसर का वायर कनेक्ट नहीं है, आपका कंप्रेसर ख़राब है। ये चीज़ दिखा रहा है यहाँ पर, सही है। और यहाँ पर मोटर भी बंद हो गया आउटडोर का। और यहाँ पर 2 बार और 6 बार ब्लिंक कर रहे हैं रेड लाइट। ओके दोस्तों, पीसीबी ओके हो गया है। बाय।